मीनिंगफुल वर्ड को अनमीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? कोडिंग। जैसे बैंक का मतलब क्या है? मीनिंग होता है, एक बैंक है सर, उसका एक पूरा टॉपिक है, या बैंक हम जानते हैं। लेकिन अगर बैंक को मैं कोड कर दूं तो इसको क्या लिख देता हूं? मान लो मैंने लिख दिया CBOL, क्या लिख दिया? तो बैंक एक मीनिंगफुल वर्ड है, CBOL एक अनमीनिंगफुल वर्ड है। तो किसी मीनिंगफुल वर्ड को अनमीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? कोडिंग। किस तरीके से इसको कोड किया गया है? जैसे अगर हम देखें B से C क्या है? +1, A के बाद B +1, N के बाद O +1, K के बाद L +1। तो किसी मीनिंगफुल वर्ड को अनमीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? कोडिंग। और उसको समझ लेना कि किस पैटर्न से उसको कोड किया गया है, तो उसको क्या बोल दे देंगे? डिकोड। है ना? क्या कर दिया आपने? उस कोड को डिकोड कर दिया, आया ना? तो एक्चुअल मीनिंग समझ में आया? क्या मतलब होगा? किसी मीनिंगफुल वर्ड को अनमीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? कोडिंग। और किसी पैटर्न को समझ लेना क्या कहलाएगा? डिकोडिंग। चलिए, अब मुझे बताइए थोड़ा सा, कितने तरीके से किसी मीनिंगफुल वर्ड को कोड किया जा सकता है, यानी कि कितने पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो पैटर्न अभी आपने देखा, बी के बाद क्या आया? सी। ए के बाद क्या आया? बी। एन के बाद क्या आया? ओ। के बाद क्या आया? एल। अब आपसे बोलेगा कि चलिए मुझे बताइए आर्मी का कोड क्या है, तो ए के बाद क्या आ जाएगा? बोलो बोलो। आर के बाद, एम के बाद, और वाई के बाद। इसको आप क्या नाम देंगे? पैटर्न क्या है? +1। क्या जरूरी है कि हर बार सर +1 ही हो? प्लस 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 प्लस, ऐसे कंटिन्यूस पैटर्न बन सकता है ना एक। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, वो नाम क्या होगा? उसको हमने नाम दे दिया फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है ना? इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आएंगे फॉरवर्ड पैटर्न कहलाएंगे, बढ़ते हुए क्रम। क्लियर है ना? ठीक है, अब जरा दूसरा ध्यान से देखो, बनाओ। चलो बताइए। चलो ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे पहले से पहला अल्फाबेट बनाया जा रहा है? नहीं सर। +10 है, +10। जैसे बी कितना होता है? 2। एल कितना होता है? 12। तो सर यहाँ पे कितना ज्यादा है? +10। लेकिन जैसे ही मैं देखूं तो A1 होता है, O15 होता है, यहाँ पे कितना हो गया? +13। +1 से +15 +14।
यहाँ 10, यहाँ 14, ये पैटर्न है क्या? ये पैटर्न सर जब पहले से पहला ना मिले तो हम चेक करेंगे क्या? पहले से लास्ट, पहले से लास्ट। पहले से पहला जो मिलेगा उसको क्या नाम देंगे? फॉरवर्ड। दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ऐसे क्रम बनता जाए। लेकिन पहले से लास्ट वाला जो बना इसको मैं क्या नाम दूंगा? रिवर्स पैटर्न। क्या नाम दूंगा? रिवर्स। देखो जरा, ए के बाद बी, एन के बाद ओ और के के बाद एल, है कि नहीं? तो ए के बाद क्या आ जाएगा? बी, आर के बाद एस, एम के बाद और वाई के बाद। तो पहला पैटर्न अगर एग्जाम में ना मिले तो हम दूसरा क्या नाम देंगे इसको? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न या बैकवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड रिवर्स। सर एग्जाम में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ना मिले तो आप चेक करना तुरंत। क्या चेक करना? जरा ध्यान से देखो और बताओ। बी के बाद, ए के बाद, एन के बाद और के बाद, इसको हम क्या नाम देंगे? क्रॉस पैटर्न। जब पहले से पहला और पहले से लास्ट वाला दोनों पैटर्न ढूंढने से ना मिले तो कौन सा बनाओगे? क्रॉस। इन तीनों में से कोई एक मिल जाएगा, ना मिले तो फिर आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मुझे आर्मी का बनाना है तो क्या आप बना सकते हो? आर्मी का कोड क्या होगा? फर्स्ट से सेकंड। ए के बाद क्या आएगा? बी, आर के बाद, एम के बाद और वाई के बाद जेड। एस बी जेड बन गया। क्लियर? तो पहला फॉरवर्ड, दूसरा, तीसरा, बहुत बढ़िया, तीसरा कौन सा पैटर्न? क्रॉस। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन देखा वो तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। उनको एक्चुअल तरीका पता ही नहीं होता है एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है। आपको जब तक बेसिक चीजें पता नहीं होंगी, आप दुनिया में कहीं से कोई भी किताब पढ़ लो, आप कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते, है ना? आपको करना क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन तो कोई ही बना लेगा, अब बता दूंगा, आप दूसरा बना लोगे वैसे ही। लेकिन आपको कोई क्वेश्चन दे दे और सारे आपसे उस किताब के क्वेश्चन बन जाए तो आपने टॉपिक पढ़ा है, अदरवाइज वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा। क्लियर? चौथा, अगर मैं ध्यान से देखूं और बनाऊं तो आप देखते ही बना लेंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो, है ना? चलो यहाँ पे लिखता हूं और आप बताने की कोशिश करें। If in a coded language mothers written as SREHTOM, तो बताइए फादर का कोड क्या होगा? बहुत बढ़िया। कैसे? है ना? सर क्या किया है तो समझ में आ गया है। एक्चुअल में क्या होता है उसको समझो। मदर्स के सारे अल्फाबेट जो जो हैं वो सारे सामने लिखे हैं ना। एस बी है, आर बी है, एच बी है, टी बी है, ओ बी है और एम बी है। बस उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करके लिख दिया है। मतलब जो सबसे पहले लिखा था उसको मैंने क्या बोल दिया? यहाँ सबसे पहले यहाँ बैठी थी ये बच्ची, मैंने बोला सबसे लास्ट में जाके बैठ जाओ। जैसा क्रम था पलट दिया, तो सारे उठा के मैंने क्या कर दिया? पलट दिया। तो यहाँ पे भी मैं सारे अल्फाबेट को पलट दूंगा। क्या आ जाएगा? एस आर ई एच टी ए एन। फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। चौथा जो एग्जाम में पैटर्न बनता है उसका नाम क्या होगा? पोजीशन बेस्ड। जब अल्फाबेट को तोड़ मरोड़ के उनकी पोजीशन को चेंज करके लिखा जाए, क्या बोलेंगे उसको? पोजीशन। देखो जरूरी नहीं है कि वो सारे अल्फाबेट को चेंज करे। वो उठाता एमओ को, पता है इधर क्या लिख देता? एमओ को क्या लिख देता? ओ एम। टीएच को क्या लिख देता है? ई आर को क्या लिख देगा? एस सेम कर देता। आपको खुद बनाना आना चाहिए क्वेश्चन। एग्जामिनर आपको बना के दे तो समझ जाओ,
लेकिन आप खुद ही अगर एग्जाम के क्वेश्चन बनाने लग गए, समझने लग गए, तो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, बिल्कुल बन जाएगा। तरीके समझो, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। क्यों? हम सारी चीजें पढ़ के ही जाएंगे, तो क्या दे दोगे तुम भाई साहब? पूछ लो जो पूछना है। तो कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। एग्जाम में क्वेश्चन बनने के 4 तरीके आपके क्लियर, सही है ना? ये तो सब जानते हैं और दिखाई भी देता है। जैसे मैंने लिख दिया कैट, और कैट का कोड लिख दिया 24, और आपसे पूछा कि चलिए बताइए डॉग का कोड क्या है ना? ये तो बहुत फेमस टाइप है। चलिए बताइए जरा दोस्तों। छब्बीस। चलो, अच्छा, कितने बच्चों को प्लेस वैल्यू याद है? नहीं। सी का प्लेस वैल्यू, ए का, टी का 20। अगर मैं सबको जोड़ दूं 20 और 1, 21 और 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। डी कितना होता है, ओ कितना होता है, और जी कितना होता है? 7। जोड़ दो, 15 और 7 22, 22 और 4 26, तो आंसर कितना आ जाएगा? 26। ठीक है। क्या किया, क्या किया, जल्दी बताइए। है ना, इसको क्या नाम देंगे? नंबरिंग कोडिंग। क्या नाम देंगे? अब जरा समझो और थोड़ा सा मुझे बताओ। यहाँ पे दोस्तों कैट का कोड क्या था? 24। अगर मैं यहाँ 48 कर देता तो क्या आप समझ जाते? क्या करिए है सर? कैट का जो सम आता ना अल्फाबेट का, वो 24 आता, और यहाँ पे दुगना करके लिखा है, मतलब 48। यहाँ 24 की जगह वो 72 भी लिख सकता था, तो क्या आ जाता? 3 गुना आ जाता ना। इस 24 की जगह अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता, तो पता है क्या कर दिया था सर? कम हो गए, 1 2 3, हो सकता है सम डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं? 3, तो 24/3 कितना आएगा? 8। सम कर सकता है, इंटू 2 कर सकता है, इंटू 3 कर सकता है, इंटू 4 कर सकता है, इंटू किसी भी नंबर से कर सकता है। सम करके डिवाइड भी कर सकता है, अरे हाँ या ना, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, या नंबर ऑफ अल्फाबेट से भी। अपोजिट भी कर सकता है, जैसे सी का अपोजिट, ए का अपोजिट, टी का अपोजिट। दो चीजें हैं, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, पेयर फॉर्मेशन। 50% रीजनिंग आपसे इजी बन जाता है जब प्लेस वैल्यू याद हो। क्या याद हो? प्लेस वैल्यू याद हो और अपोजिट याद हो, और दोनों आपको याद नहीं है ना? चलो, तो मैं याद कराता हूँ, ठीक है? पहले मैं पैटर्न बता रहा था कि एग्जाम में बनते कैसे, वो भी याद कराऊंगा। ये क्लियर हो गया? सबसे समझ में आ गया? ठीक है। अब जरा इसको बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो एक और पैटर्न बनता है, वो आता है आपका चाइनीज कोडिंग, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। क्या आता है? ठीक है। अच्छा, जो आपका पांचवा पैटर्न आपको मिलेगा वो क्या होगा? ओल्ड पैटर्न, ओल्ड पैटर्न या चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओल्ड पैटर्न या चाइनीज। उसमें ऐसे लिखा रहता है, जैसे मान लो लिख दिया हाउ आर यू, हाउ आर यू। हाउ आर यू का कोड है नी टेन फू, आर यू देयर,
आर यू देयर का कोड है टिन सी नी, टिन सी नी। अब आपसे पूछेगा बताओ हाउ का कोड क्या है, आर का कोड क्या है, यू का कोड क्या है, देयर का कोड क्या है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते। ये बैंकिंग में 5 नंबर का फिक्स से आता है प्री में, ओल्ड पैटर्न, ठीक है ना। कैसे करना जरा ध्यान से समझो। क्या हम जानते हैं कि सर यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं मीनिंगफुल है और इनके सामने इनकी कोडिंग लिखी हुई है। सर ये भी मीनिंगफुल वर्ड है और इनकी यहाँ पे कोडिंग। सर जो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है वर्ड, सर उनकी कोडिंग भी कॉमन होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसी प्लेस पे लिखा हो, बट ये तो है कि सर कंफर्म है। जैसे मुझे आप बता सकती हो कौन कौन से वर्ड कॉमन है, आर और यू। सर आर और यू क्या है, दोनों में ध्यान से देखोगे और बताओगे आर और यू कॉमन है। यहां पे क्या कॉमन है सर, नी और टेन। सर सामने क्या है, नी और टेन। आर का और यू का जो कोड होगा वो सामने क्या होगा, नी और टेन। आंसर कैसे करोगे, आपसे पूछे आर का कोड, सर नी और टेन में से कोई एक है, ईदर नी और टेन। क्लियर नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक जरूर है। अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो ऑप्शन में ए भी होगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ए ऑप्शन बी ऑप्शन में, या तो फिर सिर्फ एक देगा तो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आर का कोड तो या तो नी है या तो टेन, यू का कोड क्लियर। लेकिन जो बच गया, हाउ का कोड 100% टू, क्लियर। देयर का कोड 100% सी, बन जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ आते हैं न्यू पैटर्न के, ठीक है, ये भी बैंकिंग में आता है, और बाइनरी कोडिंग, ठीक है, क्लॉक कोडिंग, ये सब मेंस का है जो बैंकिंग में आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले, क्लियर है ना, इतना सबको क्लियर, ठीक है। इसके लिए हमें क्या जरूरी है सर, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दो चीजें, प्लेस वैल्यू और अपोजिट। तो मैं पहले वो बताता हूँ फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। ये लिखना है, लिखा है आप लोगों ने, लिख लो फटाफट। अब डायरेक्ट क्या बोलना है, पैटर्न बोलना है। जैसे पी का कोड क्या है, पी का कोड क्यू +1, ए के बाद बी +1, डब्ल्यू के बाद एक्स +1, ए के बाद बी +1, एन के बाद ओ +1, जे के बाद क्या आएगा, के, ए के बाद बी, एम से नेक्स्ट, यू से वी, एन से ओ। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बताओगे, चलिए भाई साहब। एक मिनट का टाइम आपको मिलता है सब लोग, वी जेड सी, डी ऑप्शन। हम्म, 30 सेकंड बचे हैं, फटाफट बनाएं।
चलिए टाइम आउट हो चुका है भाई साहब। डी, जरा ध्यान से सुनिए। रोड का कोड क्या है? यू आर। क्या मुझे आर का प्लेस वैल्यू बता सकती हो? ओ का ए, डी, यू 21, आर 18, डी 4, जी 7। 18 से 21 कितना ज्यादा? सर +3। 15 से 18 +3। 1 से 4 और 4 से 7 सब में +3 है। तो मेरे भाई एस का कोड कितना होता है? 19। 19 में 3 जोड़ोगे 22। 22 मतलब क्या? वी। डब्लू 23, 23 और 3 26। वी जेड ए 1, 1 + 3 डी और एन 14, 14 + 3 17। वी जेड डी। डन। सबको समझ आया? चलिए 30 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, फटाफट। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आ चुका है भाई साहब, BGYEP के। और कोई? सबका आना चाहिए, सबका सबका सबका। वन प्लस। चलो चलो, आप ए से वाई में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन 18 से 16 कितना कम है? -2। 7 से 5, 21 से 19, 5 से 3। क्या ए से एक पहले जेड आता है? आप बोलोगे यस सर। ए से 2 पहले वाई आता है? आप बोलोगे यस सर। तो ए से वाई -2 है कि नहीं है? आप ए को 27 भी तो लिख सकते हो। 26 के बाद 27, 27 में से 2 घटाऊं 25, तो -2। अच्छा डी कितना होता है? 4। 4 में से -2 करूंगा 2 आएगा। 2 मतलब क्या? बी। एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में तो है भी नहीं। बनाओगे एक और? चलो 30 सेकंड का टाइम आया समझ सबको? चलो आया किसी का? अच्छा डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4। आई एस 19, पी 16, एल 12, A 1 Y 25, सी। चलिए
बी कितना होता है 2, एल 12, क्यू 17, एस 19, जे 10, डी 4, डब्ल्यू 3। अब आप चेक करो, -2 यहाँ पे कितना +3, 19 से 17 -2 फिर +3, -2 +3 -2 +3, पहले से माइनस फिर प्लस। पी से अगर मैं घटाऊं 2 तो 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 14। 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है एन का। आर 18 होता है, 18 + 3 21, 21 किसका होता है यू का। ओ 15 होता है, 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 13 एम। किस ऑप्शन में है, अभी 2 ऑप्शन है, नहीं पहला ही है, एन यू एम किस में है ना, चेक करो ध्यान से बताओ, -2 + 3 -2 + 3 है कि नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाएगा सबसे पक्का। ठीक, तो किस चीज़ों की प्रैक्टिस करके आना है, पहला प्लेस वैल्यू याद करके बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ तभी स्पीड आएगी आपकी। आपने देखा यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ऐसे गिनती करोगे ना तो फिर फंस जाओगे, कहीं ज़्यादा कर दोगे कहीं कम कर दोगे। तो जो तरीका सिखाया उसको, प्लेस वैल्यू, अपोजिट और ये 4 क्वेश्चन, ये लिख के भी लाना है, याद करके भी आना है, और ये आपकी कॉपी हमेशा आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट याद हो जाएगा। क्लियर, चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल। हाँ